हमारे भाई हैं, ये उम्रा करके रिसेंटली आए हैं 2-3 दिन पहले। तो ये आपको जो है वो तरीक़ाकार बताएंगे, इजी जो तरीका है वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम तारा साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक वालेकुम ठाक हैं? अस्सलाम, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी तारा साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। तो हम आपको बताएंगे कि हम कैसे गए थे और हम यहाँ से गए थे। बेसिकली हम रहते हैं यहाँ पे यूएई में, तो यहाँ से हम गए। पहले अपने लिए वीज़ा भी लिया हुआ है, ठीक है, जो 1 साल के लिए होता है। मतलब आप 90 डेज़ वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन हम गए थे 10 दिन के लिए, 8-9 दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी थी। दूसरा ये, अगर आपने जाना है तो आपने करना क्या है कि आपने एक अच्छी, मतलब एक चीज़ है आपके लिए कि आप अपनी गाड़ी लो। मतलब अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपने अगर कहीं पे रुकना है तो आप रुक सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप बाय बस जाते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो अपनी गाड़ी का, दूसरा बस का। अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हो तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप मतलब कहीं पे भी रुक सकते हो, कहीं पेट्रोल स्टेशन पे रुक सकते हो, कहीं पे भी रुक सकते हो। लेकिन अगर आप बस में जाते हो तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आपको वहाँ पे बस वाले रुकवाते हैं या नहीं रुकवाते, वो तो उनकी मर्ज़ी पे होता है, क्योंकि उनके स्टाफ रखे हुए थे कि यहाँ स्टाफ में रुकना है। तो बेहतर ये है, आप अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी का शर्त यही है कि वो आपके नाम पे हो। अगर आपके नाम पे ना हो तो आप वो गाड़ी न लेके जाए, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हो बॉर्डर पे। अगर दूसरा ये कि अगर यहाँ से आप निकलते हो, यूएई की बात कर रहा हूँ, कि अगर यहाँ से आप निकलते हो तो आपको बॉर्डर पे जाना पड़ता है। बॉर्डर में आपकी मतलब आपके पास वीज़ा होगा, वीज़े के बाद आपका इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस के बाद आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप एग्जैक्ट जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे इसी तरह की स्कैनिंग होती है, ठीक है। वहाँ से आप बॉर्डर से निकलते हो तो आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बेहतर ये है कि आपकी रात का टाइम हो, मतलब आप यहाँ मतलब से 12-1 बजे का अगर हम निकलते हैं तो फजर टाइम। अगर आप 12 बजे से पहले पहले निकल जाते हो, मतलब शाम को 7-8 बजे, हम्म। 8 बजे निकलो तो रात को 12-1 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। ठीक तो है। 2 घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि बिजी कितना है ठीक बॉर्डर है। में, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद आपको वहाँ से निकल जाना है, लेकिन कोशिश करें कि अगर दिन की ट्रैवलिंग दिन की हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर के बाद वहाँ पे यूएई जैसा नहीं है। हम्म। यूएई में यहाँ पे हर जगह पे लाइटिंग होती है, ठीक है। रोड वहाँ यहाँ पे अच्छे हैं, यहाँ हम्म। पे मतलब सब कुछ बेहतरीन है। हम्म। तो वहाँ पे थोड़ा सा मसला आपको बनेगा रोडों पे। हम्म। हम्म। तो आप लाइटिंग नहीं होगी तो आप हम्म। उसमें फंस जाओगे, हम्म। ठीक है। लेकिन गाड़ी का भी शर्त ये है कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो। हम्म। पुरानी गाड़ी हो तो आपके लिए मसला बनेगा। और वहाँ से जाने से पहले आपकी मेंटेनेंस गाड़ी की मुकम्मल करवा दें और फिर यहाँ से निकलें, ठीक और है। ये तार साहब बताते हैं कि जब वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं तो एहराम बांधने के बारे में कुछ बता दें, आपको और जो एक बाल कटवाते हैं, टिंडू वगैरह करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कोई 1-2 मिनट का एक्सप्लेन कर दें। आपको यहाँ से जाना पड़ता है सीधा सऊदी मतलब सऊदी स्टार्ट होके आपको जद्दा जाना पड़ता है। जद्दे के बाद आपने पहले मक्का जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप मदीना जाते हैं तो वो आपके लिए वहाँ से फिर बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ से आप मक्का जाओ। हम्म। मक्का जाने से पहले आपको ताइफ जाना पड़ता है। ठीक तो है। वहाँ आपको एहराम बांध के 2 रकात नफल पढ़ के वहाँ से जाना पड़ेगा। हम्म। मतलब ताइफ से जाना पड़ेगा मक्का। मक्का। लेकिन अगर आपने ताइफ में नहीं बांधा एहराम, तो मतलब ये है कि आप पे सदका लाजिम हो जाता है, आपको सदका देना लाजिम हो जाता देना है। लाजिम हो जाता है, आपको लाजमी देना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद आपने निकल जाना है मक्का के लिए, हम्म। उम्रे के लिए। ठीक है। आपने वहाँ पे अगर किसी होटल में बुकिंग करवाई है तो बेस्ट है, नहीं आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अगर 4 बंदे हो, 4 बंदे की भी रूम मिल जाता है, रूम रेंट मिल जाता है, मतलब रेंट के लिए। हम्म। तो आप अपना गाड़ी वहाँ पे खड़ी करो। कुछ हम्म। होटल हैं जो वो नहीं देते हम्म। पार्किंग, कुछ होटल है जो पार्किंग देते हैं। देते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपने उनसे पार्किंग लेनी है, हम्म। ठीक। नहीं, अगर आपको बाहर आप खड़ी करेंगे तो आप पे मुखालफ आ सकता है, आ सकता ठीक है। है। तो बेहतर ये है कि आप होटल में खड़ी करें और आप जाके घूमें, हम्म। क्योंकि यूएई की ड्राइविंग और सऊदी की ड्राइविंग में फ़र्क है, डिफरेंट। ठीक है। हम्म। वो लोग उनका थोड़ा सा ड्राइविंग मतलब उस हिसाब से नहीं है, लेकिन जो यूएई की ड्राइविंग है, यूएई की ड्राइविंग बहुत बेस्ट है। और वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करें, आप जाएं और उम्रा करें। उम्रा करने के बाद आप जब नियत करेंगे, ठीक है। लेकिन ताइफ में आपको बताऊं कि आप नियत भी आपने करनी है, एहराम भी बांधना है, ठीक गुस्ल है। लेके
आपने एहराम बांध के वहाँ से 2 रकात नफल पढ़ के अपने मक्का के लिए उम्रे के नफल। जी। हम्म। उसके बाद फिर आपने जाके उम्रे की नियत मतलब वो शुरू करनी है, उम्रे की नियत करनी है, ठीक है। फिर जाके आपने वहाँ पे एक तारीख में आपको एक बुक मिलती है जो हमारे पास है, जो अच्छा, ये बुक जो है वो इजीली मिल जाती है वहाँ से? ये वहाँ पे हर दूसरे बंदे के पास ये बुक होती अच्छा, ये पहला चक्कर लिखा हुआ है? है। जी ठीक है, यानी कि पहले चक्कर में ये दुआ पढ़नी है, जी। फिर दूसरे चक्कर में दूसरे आगे? चक्कर में आपको दूसरी दुआ मिलती है, मतलब ये 7 दुआएं हैं। ठीक है, यानी कि 7 चक्करों पे 7 दुआएं मिल जाती है, इजी मिल जाती है बुक ये? ईजी मिल जाती है वहाँ ठीक पे है। होती है जैसे आप वो करते हो। उसके बाद ये किताब आपको मिल जाती है, आपने हर एक में अलग-अलग दुआ पढ़नी होती है। ठीक है। दुआ पढ़ने के बाद आपका जब उम्रा ख़त्म हो जाता है तो आपने जमजम का पानी पी लेना है, 2 रकात नफल पढ़ के आपने सफ़ा मरवा में जाना है, फिर जो उसके ऊपर बनी हुई है, ऊपर बनी हुई। ठीक है। वहाँ पे वो करके अपने सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगवाने, वहाँ पे भी सबक पढ़ना होता है, वो भी इस बुक में है। इस बुक में है, ठीक है। उसके बाद आप जब आपका सफ़ा मरवा हो जाता है, आपने फिर जाके वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने उम्रे करते हो। वहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आपने यहाँ से 4 कोनों से बाल काटने हैं, ठीक है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। दूसरा ये है कि आप उसको पूरा टकला कर सकते हो, लेकिन आपके लिए ये है कि अगर आप दूसरा उम्र करते हो तो आपको थोड़े थोड़े टक लगा के तो आप वहाँ से मतलब दोबारा आके, अच्छा फिर वहाँ पे क्या करना है कि फिर आपने दूसरा उम्रा करना है। तो दूसरे उम्रे के लिए आपको जाना पड़ता है आयशा मस्जिद, जो वहाँ पे करीब है, आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद। तो वहाँ आपके जाके वहाँ पे आपको गुस्ल लेना है, गुस्ल करने के बाद दोबारा एहराम बांधना है और वापस आना है, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे टैक्सियाँ होती हैं, कोई 5 दिरहम ले लेते हैं अगर आप दूसरी टैक्सी भी लेके जाते हो, क्योंकि वहाँ पे ये जैसा टैक्सी सिस्टम नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो वो आपको 5 रियाल ले लेते हैं, कोई 20 रियाल ले लेते हैं, कोई 10 रियाल ले लेते हैं, वो दे के आप वापस उम्र के लिए नियत करके, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा उम्रा शुरू हो जाता है। वही प्रोसीजर आपने दोबारा फॉलो करना है। जब आप दूसरी दफ़ा सफ़ा मरवा ख़त्म करके फिर आप मशीन मरवाओ, 8 नंबर मशीन, जो थोड़ा सा आपके बाल रह जाते हैं, वो मारने के बाद आपने फिर जाके वो ख़त्म हो गया। फिर आप अगर तीसरा उम्रा करना चाहते हो तो फिर आपको जाना पड़ता है आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद से वहाँ से फिर वही आके वही 7 रकात 7 मतलब 7 चक्कर लगाने के साथ ही 7 आयतें वो पढ़ के आपने दोबारा सफ़ा मरवा जाना है। सफ़ा मरवा जाने के बाद आपने फिर वही, अगर आप आखिरी आपका वो है उम्र है तो आपने सर गंजा कर देना, बिल्कुल डिन करवा लेनी है जी। और उसके बाद आपने मदीना जाना है ज़ियारतों के लिए। जी। अच्छा, मदीना जो उम्रा है वो आपका हमारा मक्का में होगा और मदीने में हमारी ज़ियारतें हैं? ज़ियारतें हैं वहाँ पे बहुत सारी ज़ियारतें, तकरीबन 17-18 के लगभग है, 16-15 हमने तो तकरीबन 15 की भी थी, क्योंकि जो हमें पता था, जो हमें बताया था, जो हमारे साथ बंदा था, उन्होंने बताया था कि 7, क्योंकि हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं लेके गए थे, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी होटल में खड़ी की हुई थी, क्योंकि हमारे लिए ड्राइविंग मुश्किल था। तो वहाँ पे हमने दूसरी टैक्सी, वो आपसे 150 दिरहम तक ले लेंगे, 150 दिरहम तक, तो वो आपको पूरी ज़ियारतें करवा देगा, कहाँ पे नफल पढ़नी है, कहाँ पे आपने ज़ियारत करनी है, ठीक तो वो सब आपको दिखा देंगे 150 रियाल लेके, तो भी तकरीबन 2-3 घंटों का, तो मतलब यही है इतना कुछ। तो ठीक है गाइज़, ये जो है मुकम्मल जो तरीक़ाकार बताया गया उम्रे का। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।